देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश भर में लॉकडाउन के बीच आज शर्तों के साथ किन किन कार्यों को मिलेगी छूट? 2 संतों समेत 3 की हत्या से गुस्से में है देश। कितने लोगों पर किया गया केस? देश की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राष्ट्र। लॉकडाउन फेज 2 के बीच आज से कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित इलाकों में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जा रही है। इसे देखते हुए देश के कई हिस्सों में चुनिंदा आर्थिक गतिविधियों में छूट दी जा रही है। हालांकि तेलंगाना, पंजाब और दिल्ली में इस छूट पर रोक लगा दी गई है। तेलंगाना में लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। आज से कृषि से जुड़ी गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी जा रही है। मनरेगा मजदूरों को काम करने की इजाजत होगी, लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। खेती से जुड़े सामान, कल पुर्जे और सप्लाई चेन से जुड़े काम किए जा सकेंगे। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योग धंधों को खोलने की इजाजत होगी, लेकिन उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा। आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के साथ ही आज से निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। हाईवे के ढाबे, ट्रक रिपेयर करने वाली दुकान, इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयरिंग वाले, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर और इसी तरह के स्वरोजगार वाले लोगों को काम करने की इजाजत होगी। लेकिन ये सारी छूट कोरोना के हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को नहीं दी जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। इसके अनुसार जिला अधिकारियों को उद्योग समूहों के सहयोग से राज्य के भीतर ही मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने के साथ ही मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे। सभी स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी। इसमें आयुष से जुड़ी सेवाएं भी शामिल हैं। दवा बनाने वाली कंपनियां और मेडिकल उपकरण बनाने वाले कारखाने खुले रहेंगे। चाय, कॉफी और रबर प्लांटेशन को अधिकतम 50% कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत होगी। तेल और गैस सेक्टर से जुड़ी सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। पोस्टल सर्विस जारी रहेगी। गौशाला और जानवरों के शेल्टर होम भी खुले रहेंगे। आज से ऑनलाइन बिक्री पर रोक हटने की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। कोरोना के गंभीर संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे सामानों को ऑनलाइन मंगाने की अभी इजाजत नहीं दी है जो गैर जरूरी सामानों की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही प्रवासी मजदूर जहां हैं, 3 मई तक वो वहीं रहेंगे और उनके खाने पीने का इंतजाम स्थानीय प्रशासन करेगा। लॉकडाउन में फिलहाल दिल्ली वालों को कोई रियायत नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। स्थिति चिंताजनक है, लेकिन अभी नियंत्रण में है। 1 हफ्ते बाद हालात की समीक्षा होगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। यहाँ कल भी 110 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए संदेश दिया है। पीएम मोदी ने लिंक्डइन पर लिखे अपने संदेश में कहा है, कोरोना ने पेशेवर जीवन को बदल दिया है। इन दिनों घर ही नया कार्यालय और इंटरनेट नया बैठक कक्ष है। मैं भी इन बदलावों को अपना रहा हूँ। कोरोना की लड़ाई में युवाओं का अहम रोल है। युवा नए वर्ग कल्चर का बीड़ा उठा सकते हैं। व्यापारी वर्ग डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दें। आज दुनिया नए व्यापार मॉडल की खोज में, गरीबों को ध्यान में रखकर नए बिजनेस मॉडल बनाए जाने की जरूरत है। लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र में जूना अखाड़ा के 2 संतों की हत्या से देश में कोहराम मच गया है। गुरुवार को मुंबई से सूरत जा रहे 2 संत और उनके ड्राइवर को लोगों ने पालघर में लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी थी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने समुदाय विशेष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार 110 आरोपियों को शनिवार को कोर्ट में पेश किया था, जिन्हें 30 अप्रैल तक हिरासत में रखने का आदेश मिला है। वहीं 9 नाबालिग आरोपी भिवंडी के बाल सुधार गृह में भेजे गए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।